आज हम डिस्कस करेंगे समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा अर्थात समंकों के प्रकार। समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक से अभिप्राय वह है कि जब किसी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता या एजेंसी द्वारा मौलिक रूप से पहली बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उन्हें प्राथमिक समंक कहते हैं। प्राथमिक समंकों को अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग हेतु पहली बार एकत्र करता है अथवा करवाता है। ये समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं और उन्हें फिर वो बाद में प्रयोग में लेता है। इसे हम रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ भी कह सकते हैं। फिर आता है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा से अभिप्राय है द्वितीयक समंक वे समंक हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं और वर्तमान में प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। सरकारी विभाग और कार्यालयों में अपने कार्य संचालन के लिए अनेक प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती रहती है। समय समय पर आप देखते हैं कि उनका कलेक्शन भी गवर्नमेंट की विभिन्न एजेंसियों द्वारा करवाया जाता है और उनको पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। अर्थात द्वितीयक समंक वे समंक हैं जो पहले से अन्य व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा एकत्र किसी उद्देश्य के लिए करवाए जाते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में अंतर। प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक में जो अंतर है वो केवल डिग्री को लेकर है, उनकी प्रकृति में नहीं है। पहला अंतर इस प्रकार है कि प्राथमिक समंक मौलिक होने के नाते सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। इसके विपरीत जो द्वितीयक समंक होते हैं उन पर यांत्रिक सांख्यिकी यंत्रों का एक बार प्रयोग हो चुका होता है, इसलिए वे निर्मित माल यानी फिनिश्ड गुड की तरह होते हैं। प्राथमिक समंक को एकत्र करने में अधिक समय, धन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत द्वितीयक समंक चूंकि हमें प्रकाशित रूप में मिल जाते हैं इसलिए उन पर समय, धन और श्रम की कम आवश्यकता होती है। प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य के बिल्कुल अनुकूल होते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा संशोधन या छानबीन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि द्वितीयक समंक का प्रयोग करने से पहले उनमें जांच पड़ताल करनी आवश्यक होती है। समंकों के संकलन की विभिन्न विधियां इस प्रकार है। प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियां कुछ इस प्रकार हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले अर्थात इन्फॉर्मेट से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके सूचनाएं एकत्र करता है। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इस विधि में समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से पूछताछ नहीं करके बल्कि समस्या से अप्रत्यक्ष संबंधित व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ करके सूचनाओं को एकत्र कर लिया जाता है। तीसरा है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर संवाददाता या अपने व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं, प्रतिनिधि, जो समय समय पर अनुभव के आधार पर सूचनाएं प्रेषित करते रहते हैं। सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इस रीति में एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, उसको डाक के द्वारा पहले भेजा जाता था, इसलिए इस विधि को डाक प्रश्नावली प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप समझते हैं अब समय में जो परिवर्तन आया है, आईटी का उपयोग काफ़ी बढ़ा है, तो अब प्रश्नावली डाक से भेजने की बजाय ईमेल से भेजी जाती है और गूगल डॉक्यूमेंट में ईमेल पर ही इसको तैयार किया जाता है। इससे सूचनाएं समय पर प्राप्त भी हो जाती हैं। द्वितीयक समंकों के
संकलन की विधियाँ। द्वितीयक समंक पहले से चूँकि अस्तित्व में होते हैं, केवल उन्हें हमें एकत्र करने की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता है उधार। तो इसके दो स्रोत हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। प्रकाशित स्रोत हैं वो होते हैं जिनमें विभिन्न विषयों पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं या व्यक्ति प्राथमिक अनुसंधान द्वारा समंक समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं और जिनका प्रयोग प्राय लोगों द्वारा द्वितीयक सामग्री के रूप में किया जाता है। प्रकाशित स्रोत कुछ इस प्रकार हैं, जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित समंक, जैसे UN स्टैटिस्टिकल बुक, डेमोग्राफिक्स ईयर बुक, एनुअल रिपोर्ट ऑफ IMF, ILO, IBRD, ETC। सरकारी प्रकाशन, केंद्रीय और राज्य सरकार भी विभिन्न विषयों पर आंकड़ों का प्रकाशन समय समय पर करती रहती है। इनमें भी विश्वसनीयता अधिक होती है, जैसे 5 ईयर प्लान्स, RBI बुलेटिन, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस रिपोर्ट इत्यादि। अर्ध सरकारी प्रकाशन, कुछ अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएँ, जिला परिषद इत्यादि के द्वारा भी विभिन्न समस्याओं से संबंधित समंकों का समय समय पर प्रकाशन किया जाता रहा है। इनका भी उपयोग हम द्वितीयक समंक के रूप में करते हैं। आयोगों और समितियों के प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट्स, सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किए गए विभिन्न आयोग और समितियां भी रिपोर्ट्स का प्रकाशन करती रहती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन, एकाधिकार आयोग इत्यादि। अनुसंधान और शोध संस्थाओं के प्रकाशन, अनेक शोध संस्थाएं समय समय पर अपने परिणामों को प्रकाशित करती रहती हैं, जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, NSSO इत्यादि संस्थाएं हैं। व्यापारिक और वित्तीय संस्थाओं के भी कुछ प्रकाशन आते हैं, जैसे फिक्की है, ट्रेड यूनियंस हैं इत्यादि। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी समसामयिक रूप से ये सामग्री हमें उपलब्ध हो जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है इत्यादि हमें प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है अप्रकाशित यानी अनपब्लिश्ड सोर्सेज। कुछ सांख्यिकी सामग्री ऐसी भी होती है जिनका विधिवत प्रकाशन नहीं हो पाता, परंतु फिर भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और उसका द्वितीयक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे प्राध्यापकों द्वारा किए गए शोध कार्य, रिसर्च वर्क, कॉलेज का रिकॉर्ड इत्यादि। धन्यवाद।